डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आऊं मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये वर्ड्स कुछ प्रीपोजिशंस हैं, कुछ कंजंक्शंस हैं, कुछ आपके एडवर्ब्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनका बोल चाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। आज के सेशन में 20 मिनट्स के सेशन में आपको ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, अपनी ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भी ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे और इनके मीनिंग आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज के सेशन में सारे के सारे वर्ड्स विद डिटेल क्लियर करने वाला हूं। साथ ही आपको बता दूं, ये फर्स्ट पार्ट है सम एसेंशियल वर्ड पर। इसके बाद में सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे 3 पार्ट में वीडियोस में इस पर बेस्ड बनाऊंगा और तीनों पार्ट आपको मिलेंगे और इस पर बेस्ड आपको एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसको आप विजिट करके सारे सेशंस को सिस्टमैटिक तरीके से देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पर आप देखिए, इस ओर भी आपको काफी इधर सारे एडवर्ब्स लिखे हुए हैं और इधर आपको एडजेक्टिव्स भी लिखे हुए हैं, कुछ एडवर्ब भी लिखे हुए हैं, साथ में कुछ कह सकते हैं कि आपके कुछ नाउन्स भी है। मतलब ओवरऑल सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं चाहता हूं पहले आपको ये सारी चीजें बताऊं मैं, एंड देन एक वीडियो स्पेशली शूट करूंगा मैं जिसमें आपको सारे एडवर्ब्स जो हैं उनके करेक्ट यूजेस बताऊंगा। जैसे एडवर्ब होते हैं कॉन्स्टेंटली, इंस्टेंटली, सडनली, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, श्योरली, सडनली, इनको कैसे यूज करना होता है, ये सारे वीडियोस स्पेशली एडवर्ब पर बेस्ड में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो आज आपको बताने वाला हूं सम एसेंशियल वर्ड्स में ये सारे वर्ड्स जो कि बहुत ही बोल चाल में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसमें से कुछ कंजंक्शंस हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं, है ना, सभी का कॉम्बो पैक है कुल मिला के। जैसे देखिए, ओवरऑल सबसे पहला जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये लिखा है यूजुअली, जनरली, ऑर्डिनरी, जिसका मतलब होता है सामान्यतः। अब इसको यूज कहां करते हैं? हम सबसे पहले यूजुअली की बात करें तो यूजुअली आपका किस तरीके से यूज होता है? यूजुअली को यूज आप कुछ इस तरीके से करते हैं, जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप कहते हैं मैं सामान्यतः 6 बजे उठता हूं। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई यूजुअली वेक अप एट 6 o'clock। मैं सामान्यतः उससे दिन में 2 बार बात करता हूं। आई यूजुअली टॉक टू हिम 2 times in a day। तो इस तरीके से जो भी काम आप सामान्यतः करते हैं, यूजुअली करते हैं, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं। और आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, दैट इज वाई इसको शुरू में हमने रखा है। एक वर्ड आपका है जनरली। अब जो मतलब यूजुअली होता है वही जनरली का भी होता है, लेकिन जनरली को हम जनरली यूज करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा वो क्लास कब आता है, तो आपने कहा जनरली ही कम्स लेट। अब जनरली सेंटेंस के बिगनिंग में लगता है, यूजुअली सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगता है। ये भी थोड़ा याद रखना किसको कहां पर लगाना है। तो जनरली को आपको बिगनिंग में लगाना, आपको कहना है जनरली ही कम्स लेट, जनरली ही कम्स लेट, सामान्यतः हुआ लेट आता है। तो आप चाहे तो वहां यूजुअली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप चूंकि आप उसकी एक बता सकते हैं कि क्वालिटीज में कुछ जो कमियां हैं, या कह सकते हैं उसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो बता रहे हैं, तो इसलिए आप वहां पर जनरली यूज करेंगे, ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑर्डिनरी। भैया ये बता दूं, ऑर्डिनरी चूंकि यूजुअली जनरली दोनों एडवर्ब है, लेकिन ऑर्डिनरी आपका एडजेक्टिव है, राइट। अगर आप इसकी एडवर्ब बनाते हैं तो आपको इसकी एडवर्ब लिखनी होगी कुछ इस तरीके से, ऑर्डिनरली, ठीक है, जिसका मतलब होता है सामान्य रूप से। तो ऑर्डिनरी कहां यूज होता है? ऑर्डिनरी मतलब होता है आम, सामान्य। ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी वॉक, ऑर्डिनरी स्पीच, इस तरीके से जो चीज सामान्य होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो दिस इज एन एडजेक्टिव एक्चुअली। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यूजुअली, जनरली एंड ऑर्डिनरी समझ में आया होगा। ये तीनों वर्ड्स को हमने एक साथ लिख दिया जिनका मतलब होता है सामान्यतः, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, राइट। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूं अदरवाइज एंड और एल्स। अब ये अदरवाइज एंड और एल्स क्या है? इसका मतलब होता है नहीं तो। अब इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, इसको यूज हम कैसे करते हैं। ये दोनों आपके कंजंक्शन से स्टूडेंट्स, इनको यूज आपको 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो आप इंग्लिश में कहोगे स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। उसकी मदद करो वरना वो आपकी मदद नहीं करेगा। हेल्प हिम अदरवाइज ही विल नॉट हेल्प यू। तो अदरवाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वरना। ऐसे ही और एल्स आपका होता है, और एल्स। तो और एल्स को भी आप इसी तरीके से यूज करते हैं जैसे आप अदरवाइज को यूज करते हैं। हेल्प हिम और एल्स ही विल नॉट हेल्प यू। मदद करिए उसकी वरना वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए द नेक्स्ट वी हैव अगेन एंड अगेन, जिसका मतलब होता है बार बार, ठीक है। ये तो हम बोल चाल में यूज करते हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश में हम अक्सर कहते हैं कि लाइक वो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? ही इज डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन। आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन? तो अगेन एंड अगेन मतलब क्या होता है? बार बार, ठीक है। अगेन एंड अगेन, व्हाई आर यू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन? आप बार बार एक ही गलती को क्यों कर रहे हो? तो अगेन एंड अगेन मतलब क्या हो गया? बार बार, 2 3 4 बार बोलोगे वैसे याद हो जाएगा। द नेक्स्ट यू हैव इंटेक्ट प्रिसाइसली सेम, ज्यो का त्यों। भाई बहुत ज्यादा बोला जाता है लेकिन पता नहीं होता है। आप पहले तो समझे, इंटेक्ट आपका एक एडजेक्टिव है ना, और प्रिसाइसली सेम जो है ये भी आपका प्रिसाइसली सेम आपका जो है
एक एडजेक्टिव है जिसके आगे प्रिसाइसली एडवर्ब लगी है, तो आप ये भी कह सकते हो ये भी एक फ्रेजेस हो गया, वाक्यांश हो गया है ना। तो इंटैक्ट एंड प्रिसाइसली सेम, प्रिसाइसली सेम आपका कोई वर्ड नहीं है, वाक्यांश है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रिसाइसली और दूसरा सेम। तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स में यहां पर दो वर्ड है, एक है इंटैक्ट और दूसरा है प्रिसाइसली सेम, जिसमें इंटैक्ट का मतलब है ज्यों का त्यों, जैसा मैं बोल रहा हूं ज्यों का त्यों बोलो। एज आई एम स्पीकिंग स्पीक प्रिसाइसली सेम, स्पीक इंटैक्ट। तो यहां पर ये जो इंटैक्ट आपने यूज किया है, दिस इज एन एडजेक्टिव। एज आई एम स्पीकिंग स्पीक प्रिसाइसली सेम, स्पीक प्रिसाइसली सेम मतलब ज्यों का त्यों बोलो। एज आई से डू प्रिसाइसली सेम, जैसा मैं कहता हूं डू प्रिसाइसली सेम, वैसा का वैसा करो, उसमें कोई बदलाव मत लाओ, उसमें कोई चेंजेस मत लाओ, दैट इज द मीन, राइट। तो भाई ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है। मैं चाहूंगा इसको सीखने के बाद में आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली बोलचाल में यूज करें। द नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइडेड दैट, जो कि एक कंजंक्शन है। आपको बता दूं एक बार इन सबका मैं एक बार फिर से अगेन इन द एंड रिवीजन करवाऊंगा, इसलिए पूरे सेशन को एंड लास्ट तक देखे और फिर उसके रिवीजन में एक बार और अच्छे सीखे उसको। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते। अब बशर्ते कैसे वर्क करता है आपका, जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बशर्ते है आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू हेल्प मी, यू विल हैव टू हेल्प मी। मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं वहां जाऊंगा बशर्ते आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। आई विल गो देयर प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू गो विथ मी, यू विल हैव टू कम विथ मी, यू नो। तो इस तरीके से आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो प्रोवाइडेड दैट दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को, दो इंडिविजुअल क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। प्रोवाइडेड दैट आपका एक कंजंक्शन है स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न करना है। द नेक्स्ट वी हैव इनफैक्ट, रियली, एक्चुअली, वास्तव में। ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसमें एक्चुअली तो इंडिया का हर बच्चा बोलता है। एक्चुअली आई वाज बिजी, एक्चुअली आई वाज विद माय फ्रेंड्स, एक्चुअली आई वाज डूइंग सम वर्क दैट्स व्हाई आई कुडंट रिसीव योर कॉल। सो इस तरीके से एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज रियली। रियली मतलब होता है वास्तव में, क्या सच में, रियली, हाँ सच में, आई वाज देयर, रियली आई वाज देयर। तो इस तरीके से रियली, ये तीनों वर्ड आपके कह सकते हैं हम लोग ये एडवर्ब्स हैं। ऐसे इनफैक्ट, वास्तव में मैं वहां था ही नहीं, इनफैक्ट आई वाज नॉट देयर, सो हाउ कैन आई रिसीव योर कॉल। जब मैं वहां था ही नहीं तो मैं आपका कॉल कैसे रिसीव कर सकता हूं भाई। तो इनफैक्ट आपका होता है वास्तव में, सच में, रियली। अब देखो फैक्ट मतलब क्या होता है, फैक्ट मतलब होता है तथ्य और उसके आगे इन लगा दी, इन फैक्ट मतलब सच में, रियली, है ना। तो इस तरीके से आपका यूज होता है बोलचाल में, आप बिल्कुल इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। द नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली, एट प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली, जिसका मतलब होता है हाल ही में। रिसेंटली इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग यूज करते हैं। जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आप कहते हो हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी, तो आप इंग्लिश में कहते हो रिसेंटली आई हैव वॉच्ड अ वेरी गुड मूवी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, आई वॉच दिस मूवी विथ माय फैमिली, यू नो। तो आपने रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, अभी इन्हीं दिनों में, है ना। ऐसे ही होता है एट प्रेजेंट। अब एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम मतलब होता है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, हाल ही में आप क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट, वट आर यू डूइंग प्रेजेंटली। यहां पर रिसेंटली यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट। रिसेंटली एक्चुअल में आपका उस वर्क के लिए होता है जो आपने कर लिया है, हाल ही में आपने जो वर्क किया उसके लिए रिसेंटली लगाना है। लेकिन एट प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली अभी प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसके लिए यूज होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगा व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंटली। तो प्रेजेंटली एंड एट प्रेजेंट दोनों का एक ही मतलब होता है, एट प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली, राइट। और रिसेंटली आप कहां यूज करते हैं कि हाल ही में जो काम हो गया है उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में आपने क्या काम किया, व्हाट वर्क हैव यू डन रिसेंटली, राइट। तो इस तरीके से आप रिसेंटली को यूज करते हैं। तो रिसेंटली, एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली मीनिंग सेम कैरी करते हैं, बट दे आर यूज्ड इन अ डिफरेंट वे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें। द नेक्स्ट वी हैव स्लाइट, अ लिटिल बिट, थोड़ा सा। अब देखो भाई ये कैसे वर्क करता है, स्लाइट, अ लिटिल बिट, ये कैसे वर्क करता है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा, अ लिटिल बिट मतलब भी होता है थोड़ा, और लिटिल भी होता है थोड़ा। जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी सम वाटर, गिव मी लिटिल बिट वाटर, थोड़ा पानी दो मुझे, गिव मी स्लाइड वाटर। तो स्लाइड वाटर मतलब थोड़ा पानी है ना, स्लाइड वाटर। ऐसे गिव मी लिटिल वाटर, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा। देखो एक कॉन्सेप्ट समझना आप लोग थोड़ा सा, इस चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आपको तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल। इसका मतलब होता है बहुत ही कम, ठीक है। इसका मतलब होता है थोड़ा,
इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत। अब मैं तीनों के सेंटेंस बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब आप लिटिल यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है बहुत ही कम, न के बराबर। जैसे आपने कहा आई हैव लिटिल वाटर, आई कांट गिव यू फॉर ड्रिंकिंग, मेरे पास थोड़ा पानी मैं आपको पीने के लिए नहीं दे सकता। तो यहां पर पानी की मात्रा बहुत ही कम है, इतनी कम कि आप किसी को पीने के लिए नहीं दे सकते, तो यहां आपने लगाया लिटिल। ऐसे होता है अ लिटिल, इसका मतलब होता है थोड़ा, ये पॉजिटिव मीनिंग को कैरी करता है। हाँ मेरे पास है थोड़ा पानी, आप ले सकते हैं और पी सकते हैं। यस आई हैव अ लिटिल वाटर, यू कैन ड्रिंक इट, यू कैन टेक एंड ड्रिंक इट, आप ले सकते हैं, पी सकते हैं। तो अ लिटिल वाटर मतलब थोड़ा, ये पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है, ये नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है ये वाला, और ये मीनिंग करता है पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है, राइट। और इसके बाद होता है आपका द लिटिल। अब द लिटिल मतलब होता है थोड़ा बहुत, जितना उतना सब कुछ। जैसे मैंने कहा जो थोड़ा बहुत पानी मेरे पास था तुमने पी लिया, आई हैव नो मोर वाटर नाउ, सो द लिटिल वाटर दैट आई हैड, the little water that I had, आपको which नहीं लगाना, that लगाना इसमें, that I had, you have already drunk it, now I have no more water, now I have no more water. So what does it mean? इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा बहुत पानी मेरे पास था तुमने पी लिया उसको पहले ही, अब मेरे पास कोई और पानी नहीं बचा है। तो इस तरीके से द लिटिल आपका वर्क करता है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखें। और इसी में स्लाइड आपका आ जाता है। स्लाइड का मतलब आप समझते हैं अच्छे से कि स्लाइड आपका जो किस तरीके से वर्क करता है। देखिए तो स्लाइड मतलब जो मैं आपको बता रहा था, समझिएगा आप लोग। यस तो ये जो स्लाइड है इसका मतलब भी थोड़ा, अ लिटिल का मतलब भी थोड़ा, और लिटिल बिट थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, अ लिटिल बिट। मैंने बोला उसने कितना बोला, ही स्पोक लिटिल बिट, ही स्पोक अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट मतलब थोड़ा बहुत बोला उसने। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। इसको आप, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बोलचाल में यूज करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलचाल में यूज करेंगे ना भाई उतना ज्यादा आपकी टंग पर ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बाय एंड बाय, स्लोली एंड ग्रेजुअली। भाई ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। बाय एंड बाय, स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एक के बाद एक, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा सर मुझे इंग्लिश सीखना है, आपने कहा सर मुझे इंग्लिश सीखना है। मैंने कहा भैया आप इंग्लिश तो सीखेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। यू विल लर्न इंग्लिश बट नॉट सडनली, यू विल लर्न इंग्लिश ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली मीन्स होता है स्टूडेंट्स किसी वर्क को धीरे धीरे होना, संपन्न होना है। आप सबको अच्छे से पता है कोई भी घटना सडनली नहीं घटती, कोई भी घटना धीरे धीरे घटती, कोई भी व्यक्ति अचानक नहीं सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो अचानक प्रोग्रेस नहीं करता, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। तो ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। बिल्कुल इसको दिमाग में फिट कर लेना, बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है। ऐसे ही स्लोली, मैंने कहा वो धीरे धीरे बोल रही है, शी इज स्पीकिंग स्लोली, है ना। आपको धीरे धीरे क्लास में आना है, यू हैव टू कम इन क्लास बाय एंड बाय। और वन बाय वन मतलब होता है एक के बाद होता है, और बाय एंड बाय मतलब होता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से ग्रेजुअली, स्लोली, बाय एंड बाय, तीनों का मतलब होता है धीरे धीरे, किसी वर्क को धीरे धीरे करते रहना, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। चलिए और भी काफी सारे वर्ड्स हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, मैं चाहूंगा कि पूरा एंड तक देखना, तो ही समझ में आएगा, तो ही सारी चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए मैं नेक्स्ट वर्ड आपको लेकर चल रहा हूं, सो फॉर, टिल नाउ, जिसको हम लोग कहते हैं बाय नाउ। ये भी होता है, इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है अभी तक। मैंने कहा अभी तक आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन सो फॉर, व्हाट यू हैव डन बाय नाउ, व्हाट यू हैव डन सो फॉर, व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, सो फॉर, बाय नाउ, तीनों का मतलब होता है अभी तक। तो आपने कहा अभी तक मैंने 10 सेंटेंस ही बनाए हैं। आई हैव मेड 10 सेंटेंसेस सो फॉर, आई हैव मेड 10 सेंटेंसेस टिल नाउ, आई हैव मेड 10 सेंटेंसेस बाय नाउ। तो बाय नाउ मतलब अभी तक, ये बिल्कुल याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। अभी तक धोनी ने कितने रन बनाए, तो हाउ मेनी रन्स हैज धोनी मेड सो फॉर। तो आपने कहा धोनी ने अभी तक 15,000 से ज्यादा रन बनाए, धोनी हैज मेड मोर देन 15,000 रन्स सो फॉर, राइट। तो इस तरीके से सो फॉर आपका यूज होता है, सो फॉर, टिल नाउ, बाय नाउ, ठीक है। मैं चाहूंगा बिल्कुल इसको अच्छे से आप दिमाग में फिट कर ले। चलिए द नेक्स्ट भी है सो फॉर एज फॉर एज। तो ये कैसे वर्क करता है ये थोड़ा आप लोग देखेंगे यहां पर। तो भाई इसमें ये जो सो फॉर हैज है ना, इसको आप लोग बिल्कुल बहुत कम यूज करते हैं। ये यूज होता है आपका एज फॉर एज, ठीक है। तो यही बता रहा हूं मैं आपको, इसको सीख लिया पहले। इसका मतलब होता है जहां तक, है ना। इस पर बेस्ड मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको एज फॉर एज लॉन्ग एज सून एज और एज वेल एज को एक्सप्लेन किया था। उसमें आपको बताया था कि इसको हमें कैसे यूज करना है। इसका मतलब होता है जहां तक। अब जैसे मैंने कहा जहां तक मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, तो आज के समय में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा गंदा गेम बन चुका है।
So what you would say in English? You would say, as far as I talk about politics, so it has become a very dirty game right now. आज एक बहुत ही गंदा गेम बन गया, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, तो इस तरीके से एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर जो लगाते हैं हम लोग। तो as far as मतलब क्या हो गया, जहां तक मैं रोहन की बात करूं भाई, बहुत अच्छा लड़का है वो। as far as I talk about Rohan, he's a good guy. As far as politics concerned, as far as we talk about English language, so this is an international language, it is spoken across the world. As far as I talk about grammar, so it's very interesting topic to learn, तो इस तरीके से as far as का यूज करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जहां तक, ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। इसके बाद है anyhow, somehow, कैसे न कैसे। मैंने कहा इस काम को कैसे न कैसे पूरा करो भाई, कंप्लीट दिस वर्क एनी हाउ, कंप्लीट दिस वर्क सम हाउ, तो सम हाउ एनी हाउ, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड होता है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी प्रकार से। ये आपका एक इडियम है, बिल्कुल दिमाग में इसको फिट कर लेना, बाय हुक और बाय क्रुक, हुक और बाय क्रुक, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी प्रकार से कंप्लीट करना है इस काम को। यू हैव टू डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी प्रकार से कुछ भी करके इस काम को कंप्लीट करना है। तो भाई एनी हाउ सम हाउ दोनों का मतलब होता है कैसे न कैसे। कैसे न कैसे 2 दिन में आपको ये काम पूरा करना है। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एनी हाउ विद इन 2 days, विद इन 2 days एनी हाउ, या फिर एनी हाउ को आप बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं, एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। तो कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इसी तरीके से देखो क्वाइट डिफरेंट और समथिंग डिफरेंट, तो समथिंग के साथ में भी डिफरेंट लगेगा ये और क्वाइट के साथ में लगेगा, जिसका मतलब होगा कुछ का कुछ। अब जैसे कोई व्यक्ति है कुछ अजीब बातें कर रहा है तो आप क्या कहोगे, आप कुछ का कुछ बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग समथिंग डिफरेंट, यू आर स्पीकिंग क्वाइट डिफरेंट। तो समथिंग डिफरेंट एंड क्वाइट डिफरेंट का मतलब हो जाता है कुछ का कुछ। आप कुछ का कुछ बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग समथिंग डिफरेंट, आप कुछ का कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, यू आर डूइंग क्वाइट डिफरेंट। तो कुछ इस तरीके से आपका यूज होता है, राइट। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, चूंकि अभी काफी सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं और आपको बता दूं ये चूंकि इसका फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इतने सारे वर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा जितने मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिए हैं। करीब आई थिंक 20+ में हम लोग वर्ड्स पढ़ चुके हैं और इनके यूजेस आपको आने चाहिए। चलिए लास्ट वाला हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इस सेशन को जो है आउट करेंगे। देखिए तो मैं आपको नेक्स्ट अब बता रहा हूं स्टिल, यट और हाउएवर। तो ये कैसे वर्क करता है। स्टिल पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा, यट नेगेटिव सेंटेंस में होगा और हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। जो उसमें लिखा नहीं मैंने लिख दिया है, आप बिल्कुल ध्यान देना। अब अभी तक के लिए आपने एक और वर्ड पहले पढ़ा था सो फॉर, ये देखो सो फॉर, टिल नाउ, अभी तक इसको आपने अभी और पढ़ा था, सो फॉर पढ़ा था आपने, टिल नाउ पढ़ा था आपने, बाय नाउ पढ़ा था। तो ये तो यूज होते ही, इनके अलावा आप स्टिल और यट को भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा अभी तक वो खंडवा में ही है, स्टिल इज इन खंडवा। अभी तक वो इंदौर में ही है, स्टिल इज इन इंदौर। और अभी तक उसने खाना नहीं खाया है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, ही हैज नॉट ईटन फूड येट। तो यट सेंटेंस के लास्ट में लगता है, स्टिल सेंटेंस के बिगिनिंग में लगता है, ये भी थोड़ा आप ध्यान देंगे। यट को सेंटेंस के लास्ट में लगाना, आपको बोलना होगा ही हैज नॉट ईटन फूड येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। ऐसे ही हाउएवर, हालांकि वह अच्छा लड़का है, हाउएवर ही इज अ गुड बॉय बट ही डजंट स्टडी। तो हाउएवर जो है वो ये हालांकि का मीनिंग देता है आपका। चलिए द नेक्स्ट वी हैव द होल द एंटायर। चलो ये लास्ट वाला है, द होल द एंटायर मतलब होता है संपूर्ण या समस्त, ठीक है। मैंने कहा द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19। पूरी दुनिया जो है कोविड-19 की प्रॉब्लम से पीड़ित है, सफर कर रही है। तो द होल द एंटायर, द होल द एंटायर, तो इस तरीके से अब इसका यूज होता है। ये संपूर्ण या समस्त, याद रखना इसके साथ में आर्टिकल द हमेशा लगता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है कि होल के आगे ऐसा ब्लैंक दे देते हैं और ऑप्शन में लिख देते हैं एंड। तो बिल्कुल दिमाग में याद रखना आपकी होल और एंटायर के आगे आपको क्या लगाना होता है, आर्टिकल द लगाना होता है। ऐसे ही लास्ट वाला और एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, हियर एंड देयर, हिदर एंड थिदर, जिसको हम कहते हैं यहां वहां, ठीक है। अब वहां क्यों, आप यहां वहां क्यों भटक रहे हो, वाई आर यू वंडरिंग हियर एंड देयर। आप यहां वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग हियर एंड देयर। आप यहां वहां क्यों जा रहे हो, मेरे पास क्यों नहीं आते, मैं आपकी मदद करूंगा। वाई आर यू गोइंग हियर एंड देयर, वाई डोंट यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो हियर एंड देयर मतलब क्या होता है, यहां वहां, और हिदर एंड थिदर का मतलब भी क्या होता है, यहां वहां। तो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है भाई। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है, समझने वाला टॉपिक है। मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट आई वुड से वन थिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो भाई देखो यहां पर आज हमने काफी सारे वर्ड्स पढ़े, एक छोटा सा भी रिवीजन हो जाए।
जैसे हमने देखा यूजुअली, जनरली, ऑर्डिनरी, जिसका मतलब होता है सामान्यतः, अदरवाइज और एल्स, नहीं तो वरना, राइट। इसको हमने देखा था किस तरीके से वर्क करता है आपका। द नेक्स्ट अगेन एंड अगेन, बार बार, इंटैक्ट, प्रिसाइसली, सेम ज्यों का त्यों, है ना। डू एज आई से, यू नो, डू एज आई एम सेइंग, करो जैसा मैं बोल रहा हूं। डू इंटैक्ट एज आई एम सेइंग, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा के वैसा करो। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते है, इनफैक्ट, रियली, एक्चुअली, वास्तव में। तो सारे वर्ड्स जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो ये चूंकि इसका पार्ट 1 था, इसके बाद में जो इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा उसमें आपको और भी जो बचे हुए, मैंने आपसे कहा कि काफी सारे वर्ड्स अभी रिमेनिंग है जिनको मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो सारे वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बिल्कुल फटाफट लाइक करके आज के लिए अपने स्टेटस पर भी रख लो, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स की इस 20 मिनट्स की वीडियो में आपकी हेल्प कर पाया होगा और आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।